आज यहाँ आरजीयू में एक सिंबॉलिक सिट इन प्रोटेस्ट हुआ। लद्दाख का जो प्रोटेस्टिंग पीपल है उनका सॉलिडारिटी में यहाँ पर आरजीयू का स्टूडेंट्स लोग आया, उसके बाद में लोकल यूथ्स लोग आया दोईमुख से, और बहुत सारा लाइक माइंडेड सिटीजन्स आया कैपिटल से ना, ईटानगर नाहरलगुन से। और दिस सिट इन प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशंस: नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स, अरुणाचल रेसिस एंड स्टूडेंट्स ऑफ आरजीयू। कहीं में भी वो इनजस्टिस होता है ना, वो हम सब के लिए कंसर्न है। और वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट को, लोगों का राइट टू स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को जो करटेल कर रहा है ना, जो पीसफुल तरीका से वो प्रोटेस्ट, उसको क्लेम डाउन जो गवर्नमेंट लेकर आ रहा है, दैट इज कंडेमनेबल एंड वेरी अंडर डेमोक्रेटिक इन नेचर। एंड एज कंसर्न पीपल एंड एजुकेटेड पीपल वी शुड ऑल कंडेम सच टैक्टिक्स। सर, जैसे कि अरुणाचल में भी अभी ये 6 शेड्यूल नहीं है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जैसे कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सब में है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ इन फ्यूचर संभावना हो सकती है? मेरे तरफ से वेरी मच यस है इसके लिए ना, कि 6 शेड्यूल अरुणाचल जैसे लोग मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चर जैसे स्टेट जो है ना, हम लोग भी 6 शेड्यूल का परव्यू में आना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स। हम लोग का चीफ मिनिस्टर सर ने उनका आई थिंक लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ बिल पास हुआ। तो आप सब लोग ने भी बहुत मुद्दा उठाया कि अरुणाचल शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ 6 शेड्यूल। आई एम ऑल्सो इन यस फॉर दिस। एक्चुअली ये लास्ट टाइम का प्रेस ब्रीफिंग में हमने ये मुद्दा उठाया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उस पर जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर क्या था कि बाकी बीजेपी स्टेट्स का जो एमपी थे उन लोग ने ज़मीन नहीं दिया, मतलब क्योंकि वो अमेंडमेंट में ऐसा था कि बॉर्डर से शुरू होगा एरियल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का, तो वो 100 किलोमीटर का जो उनको फ्री हैंड दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाया जा सके। एनी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं कि लीनियर डिफेंस स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट्स, बट इट्स वेरी शैडी, बहुत वैग से किया गया, उसको डिफाइन करते करते बहुत सारा मीनिंग्स आ जाएगा। तो इसको लेके ये लागू किया। तो उन लोग ने क्या किया, जो बैठक था, मीटिंग था, तो मीटिंग पे त्रिपुरा का एमपीस ने बोला कि देखो 100 किलोमीटर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो एक ट्राइबल का स्टेट है, और जो इंडिजिनस आदमी लोग रहते हैं वो लोग कैसे उनसे ज़मीन छीना जा सकता है। तो आप लोग ऐसे यूँ ही कुछ भी प्रोजेक्ट लाएगा आर्बिट्रेरली इम्पोज कर सकते हैं। तो इसको लेके उन लोग ने बोला कि वी कैन गिव इज ओनली 10 किलोमीटर। नागालैंड और मिज़ोरम ने क्या बोला है, दे आउटराइट रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, सेइंग कि हम लोग एक टुकड़ा ज़मीन नहीं देंगे, जो आएगा जो यूजुअल तरीका से आता है वैसा प्रोजेक्ट्स लाओ, उस बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो अरुणाचल के एमपीस थे उसका एक दिन पहले वी आर प्रोटेस्ट इन लोअर दिबांग वैली पे, कुछ कंसर्न स्टूडेंट्स स्कॉलर्स थे, उन लोग ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद उस दिन हम लोग ने वी आर टेक्सटेड ईमेल्ड दोनों एमपीस को ये बोल के कि आप काइंडली इसका फेवर पे मत जाना। लेकिन क्या हुआ कि जब मीटिंग हुआ तो हमारे जो स्टेट्स के एमपी थे, हमारे जो अरुणाचल के एमपीस थे, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया कि आप लोग 100 किलोमीटर नहीं, आप लोग 150 किलोमीटर लो, यानी कि फ्रॉम बॉर्डर से 150 किलोमीटर। अभी आपको आइडिया में बता देते हैं, सबसे मोटा जो बॉर्डर से रोइंग तक, ये आसाम का बॉर्डर तक है, सबसे मोटा इट्स 160 किलोमीटर, कुछ तो 100 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि एरियल डिस्टेंस में इतना ज़मीन चला जाता है। तो ये चीज़ को लेके क्या बोलते हैं, हमारे जो एमपीस थे, दे शुड बी टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल अरुणाचल का। आप सबको पता है, आप लोग खुद सोचिए कि ये ज़मीन हम लोग का, अगर कोई बाहर से प्रोजेक्ट आता है तो वी शुड हैव अ से ऑन दिस ना, हम लोग ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग कुछ तो बोल सकते हैं ना, हम लोग का कुछ ट्रेडिशनल जो ज़मीन जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि वो रूल के हिसाब से ये जो आवाज़ है इसको भी दबोचा गया है, तो इसमें साथ हम लोग का अपना एमपी नहीं दिया। बाकी स्टेट तो एटलीस्ट रिजेक्ट भी किया है, हमारे ने तो उल्टा अपीसमेंट के चक्कर में 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा डाल दिया। वो आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, दिस वाज इन सॉलिडेरिटी टू लद्दाख। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू लद्दाख जो हमारे जो स्टेट का हम का जो आप लोग सब्जेक्ट्स में आज जो बात कर रहे हैं, तो हमें हाईलाइट कर दीजिए कि हम लोगों को किस चीज़ पे वी हैव टू बी मोर अवेयर कि आगे जाके हम लोगों का भी स्टेट उसी प्रकार हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर प्राइवेटाइजेशन। तो हम लोगों को प्लीज़ हाईलाइट कर दीजिए जो लॉ अभी भी हमारे यहाँ में है, जैसे कि यू वर कोटिंग ऑन कैंपा एंड ऑल दोज जो फॉरेस्ट लॉज। तो अभी कैंपा इज़ अ वेरी गुड लॉ एक्चुअली ना, उससे एफोरेस्टेशन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अरुणाचल पे क्या है कि इसको ट्विस्ट टर्न करके करप्ट किया जा रहा है। तो
तो आज का जो प्रोटेस्ट है वी आर इन द सोलिडेरिटी, आप लोग सबको पता है सोनम सर के साथ है लद्दाख ना, कि लद्दाख आर सेम ट्राइबल पीपल लाइक अस ना। तो उन लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि दे वांट टू गवर्न देमसेल्फ ना, उनका जो ज़मीन है, उनका जो रिवर्स है, उन लोग का हक बने, ना कि कोई आउटसाइडर ऑफिसर्स आके गवर्न करे, इम्पोज करे। तो ये चीज़ में क्या है कि वी नीड टू शो सॉलिडारिटी, क्योंकि कल को जाके हम लोग से भी ये राइट्स छीना जाएगा। एंड ओवरऑल वी आर नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड लाइक नागालैंड, मिज़ोरम ना, उन लोग का अपना ये आर्टिकल दिया गया है 371 ए और जी, तो इन लोगों को ये प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि उन लोग का खुद लोकल आदमी लोग डिसाइड कर सकते हैं, कस्टमरी लॉज जो गवर्न करना कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ में क्या होती है कि 6 शेड्यूल भी आता है, तो लद्दाख इज़ आस्किंग फॉर द 6 शेड्यूल, क्योंकि 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल होता है, तो दे मेक देयर ओन लॉज, द रिवर्स एंड मिनरल्स का जो हक होता है वो लोकल पीपल का थ्रू से ही होगा। नाउ कमिंग बैक टू अरुणाचल, जैसे हमने आपने पूछा कैंपा को लेके, यहाँ पे ना बहुत बड़ा झोल चल रहा है कि हमारे जो उल्लू बनाया जा रहा है हमारे इनोसेंट विलेजर्स को, कि आपका इतना सारा ज़मीन है कम्युनिटी का ना, आप हम लोग को दे दो, विल डू एफोरेस्टेशन, कैंपा का थ्रू से थोड़ा कुछ पैसा आएगा आपको भी देगा। तो लेकिन क्या है उसमें क्या होता है कि उन लोग जो एक एग्रीमेंट में ये लिखता है कि इट्स अ डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट। अभी जो 70 to 100 हेक्टर्स का जो ज़मीन है, इट्स नॉट एट ऑल डिग्रेडेड, यानी कि उस पर पेड़ है, पौधा है, इट्स अ लश ग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, लेकिन वो जो एग्रीमेंट में गाँव वाला का साथ ये लिख देता है कि इट्स अ डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट, वो क्लोज लगा देता है। तो उसका थ्रू से कैंपा का फंड लेकर आता है, एंड देन देखिए को चिंदी से थोड़ा सा पैसा दे देता है, जिसने साथ दिया था, ऐसा करके क्या करता है बाकी सारा खा देते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे हाईवे पे क्या जा रहा है, डैम्स का में क्या जा रहा है, उसका जब रूल ये बोलता है कि कैंपा के हिसाब से कि जब आप 1 लाख पेड़ काटोगे रास्ता बनाने के लिए या तो डैम बनाने के लिए, तो वो 1 लाख का आपको कहीं भी पेड़ लगाना पड़ेगा। तो वो लोग जो क्या करते हैं, ऐसा छोटा छोटा पॉकेट्स ऑफ ज़मीन को लेकर रखा हुआ है, ये बोल के कि दिस ज़मीन आर बैरन लैंड या तो डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट। तो वहाँ पे 1 लाख का जो प्रोजेक्ट आया था, वो 1 लाख ट्री कटिंग डाउन का, उसको वो ज़मीन पर ढाला जाता है इन पेपर्स, लेकिन असली में वो जो पेड़ पौधा होता है वो लगाया नहीं जाता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इट्स ग्रीन फॉरेस्ट ना, तो अब एक्स्ट्रा कहाँ से पेड़ पौधे लगाएगा। तो ऐसा करके उन लोग बहुत बड़ा सा झोल है कैंपा का, और ऊपर से VFR विलेज फॉरेस्ट रिजर्व बोल के ले जाता है। हमारे इनोसेंट विलेजर्स को पता नहीं कि VFR की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कल को जाके ये फॉरेस्ट का ही रहता है। तो कुछ भी कुछ काटना हो, कुछ डिसीजन लेना हो ज़मीन का लेके, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली ज़मीन तो चला गया।